जहां राधिका सुजाता को बचाने के चक्कर में एक बड़ी मुसीबत में तो फंस चुकी है, क्योंकि सुजाता की वजह से अब सरदार का बेटा राधिका से शादी करने की कोशिश करेगा। वही अब राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वह क्या करे। वही दिव्यम राधिका और सुजाता को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सुजाता राधिका के साथ यह सब होता देखकर काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि वह इस जंगल में आई, क्योंकि जंगल में आने की वजह से अब उसे राधिका से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका के जोड़े हुए सबूतों की वजह से अब दिव्यम धीरे धीरे राधिका और सुजाता के पास पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब यह देखना काफी मजेदार होगा कि क्या राधिका की उस आदिवासी के साथ शादी होने से पहले दिव्यम सही समय पर पहुंचकर राधिका को बचा पाएगा या नहीं। जब सुजाता को लेकर दिव्यम राधिका पर काफी गुस्सा होता है तो दिव्यम को परेशान देखकर राधिका फिर से सुजाता को ढूंढने जंगल में वापस चली जाती है, क्योंकि राधिका को कहीं न कहीं यह उम्मीद रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सुजाता को हर हाल में ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि अभी सुजाता के खोने की वजह राधिका खुद को मान रही है, जबकि सुजाता तो राधिका को अपने रास्ते से हटाने के चक्कर में गायब हुई है। तो वही जब घर में दिव्यम को यह सब पता चलता है कि राधिका अकेले ही सुजाता को ढूंढने निकल पड़ी है तो दिव्यम के होश उड़ जाते हैं और घर वालों को भी राधिका की काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि दिव्यम और घर वाले जानते हैं कि उस जंगल में काफी खतरनाक जानवर रहते हैं जो कि राधिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दिव्यम और गोलू फौरन राधिका की मदद के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वह लोग मिलकर सुजाता को ढूंढ सके। तो वही चलते चलते राधिका की नजर उसी गड्ढे पर पड़ जाती है जहाँ सुजाता ने राधिका को गिराने की कोशिश की थी और गलती से खुद ही उस गड्ढे में गिर गई थी, जिसे देखकर राधिका समझ जाती है कि जरूर सुजाता भी इसी गड्ढे में गिरी, क्योंकि राधिका को सुजाता की इयररिंग मिल जाती है और गड्ढे की गहराई देखकर राधिका समझ जाती है कि जरूर सुजाता इस गड्ढे से नहीं निकल पाई होगी, जिससे राधिका को यह सोचकर सुजाता की चिंता होने लगती है कि कहीं वह आदिवासी लोग सुजाता को अपने साथ तो नहीं ले गए। और तभी राधिका के सामने से एक तीर गुजरता है, जिससे राधिका की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी राधिका उस लड़की का चेहरा देख लेती है, जिससे राधिका को समझ आ जाता है कि वह वही लड़की है जिस पर सुजाता ने पत्थर से वार किया था, जिससे राधिका की सुजाता के लिए घबराहट और भी बढ़ने लगती है कि कहीं वह लड़की सुजाता को बंदी बनाकर अपने कबीले में तो नहीं ले गई, जहां उसका हुलिया देखकर राधिका को डर तो लगता है, मगर सुजाता की चिंता की वजह से राधिका उस लड़की का पीछा करने की कोशिश करती है। लेकिन जब राधिका काफी पीछा करने पर उसे पकड़ने वाली होती है तभी वह लड़की अपने कबीले की ओर सदस्यों को बुला लेती है, जिसे डर के मारे राधिका की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सबके हाथ में भाला था और कोई भी राधिका पर कभी भी हमला कर सकता था। इसीलिए राधिका जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग जाने में तो कामयाब हो जाती है, मगर उसे फिर से सुजाता की चिंता सताने लगती है। इसलिए वह इस बार छुप छुप कर उन लोगों को पीछा करने लगती है और फिर जब वह आदिवासी अपने कबीले तक पहुँचते हैं तो राधिका देखती है कि उन लोगों ने सुजाता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो वही राधिका को ढूंढते हुए दिव्यम और गोलू काफी परेशान हो जाते हैं, मगर उन्हें सुजाता का कोई अता पता नहीं मिलता। और घर में जग्गू को एक बार फिर से लगता है कि कहीं सुजाता फिर से कोई चाल तो नहीं चल रही है, कहीं उसकी इस हरकत से बाकी लोग भी खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन यह सब सुनकर दादी जग्गू को समझाती है कि अगर ऐसी बात होती तो सुजाता अब तक अपना नाटक खत्म कर चुकी होती, इसलिए उन्हें लगता है कि सुजाता जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ राधिका दिव्यम की मदद लेने के लिए जब वहां से घर लौटने लगती है तभी उसे रास्ते में ही दिव्यम और गोलू मिल जाते हैं, जहां राधिका बहुत डरी होती है और काफी हिम्मत करके वह गोलू और दिव्यम को बताती है कि सुजाता एक बड़े खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि कुछ आदिवासियों ने उसे बंदी बना लिया है। यह सुनकर दिव्यम को भी एक बड़ा झटका लगता है और वह फौरन राधिका से उन्हें उस जगह पर ले जाने को कहता है, मगर जब राधिका उन आदिवासियों के कबीले की तरफ जाती है तभी कुछ आदिवासी पीछे से आकर दिव्यम और गोलू को भी बंदी बना लेते हैं। इसीलिए आगे अब राधिका अपनी सूझबूझ से उन आदिवासियों को समझाने की कोशिश करेगी कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।